आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे। घुट घुट कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। भाई भागे गरिया रहे तो तुम ही हो ना, कोई और तो हो नहीं। जब तुम हीरोइन को गाली दी थी कि मॉडल लोग सो सो करके काम मांगती है, तुम क्या करती हो? तुमसे जानना चाहेंगे, तुम क्या हो? सिंगर हो? सिंगर हो ना जी, तुम मॉडलिंग क्यों करती हो? सिंगर हो तो मॉडलिंग क्यों करती हो? तुम्हारे बारे में भी गंदे आदमी का नाम नहीं लीजिए तान्या जी, माफी चाहेंगे मिथिलेश जी, लेकिन इस लड़की को आज यादव और बबुआन खराब दिख रहे हैं। ये वही यादव है जिनका ये 8 साल तक खाई है, और वो यादव उस समय गलत नहीं थे। जब इसके पापा का पीठ का ऑपरेशन हुआ था तब वो यादव गलत नहीं थे। जब इसकी माँ का ऑपरेशन हुआ था तब वो यादव गलत नहीं थे, लेकिन आज इसके लिए वो यादव गलत हो गए हैं। बेबी काजल जी, ज्यादा मत बोला बेबी काजल को। राहुल गुप्ता कहाँ है? राहुल झरक रहल बा का? ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी बेबी काजल जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब बहुत ही पवित्र लड़की हैं, इतनी अच्छी हैं आप कि उसका कोई लिमिट नहीं है। मैंने जाने अनजाने में आपसे बहुत सारी बातें आपको कह दी है, मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। और रही बात आपका शकल उसी लायक है, आप वही किया कीजिए। हम लोग को कौन पूछेगा जी? कौन पूछेगा हम लोग को? जो ब्याह करके मांग में सिंदूर दे के घर ले जाएगा ना, वही पूछेगा, उसके अलावा कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, आपका शकल उस लायक है। और मैडम जी एक बात जानना चाहेंगे, वही आप बेबी काजल है ना जो कि फैक्ट्री मालिक के साथ दिल्ली में मैनेज किए हैं? आप वही बेबी काजल है ना जो नेपाल में चिंटू पांडे के साथ मैनेज किए हैं? आप वही बेबी काजल है ना जो मतलब रितेश पांडे भैया के छोटे वाले भाई के साथ मैनेज की बात आपकी माँ ने खुद किया है? थैंक्स बोलने के लिए। मतलब तू का चाहेला राहुल जी, तार नाम ली हम ना सुधरवा तू। आप वही बेबी काजल है ना जो रोहतास में मतलब आप मैनेज करने के लिए लाइट मैन के साथ तैयार थी? आप वही बेबी काजल है ना जिसका पीला कलर के सूट में वीडियो है? आप सूर्या के पास इसलिए रहती है ना, नहीं तो आपको छोड़ दिया आपका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। अरे यार क्यों ऐसा काम करेंगे हम, क्यों करेंगे? कहते चलती हैं कि छोटू छलिया कौन था हम नहीं जानते। सुनाऊं मैं रिकॉर्डिंग मैडम, 30 मिनट का है, जानती हैं? हमको अगर कोई पुख्ता सबूत ना मिले ना बेटा जी, तो हम किसी के बारे में नहीं बोलते हैं, ठीक है? और सुने हैं कि किसी ने कहा है कि मेरी शादी हो गई और मुझे छोड़ भी दिया गया है, तो एक बात कहना चाहेंगे कि चल ठीक है भैया मुझे छोड़ दिया, तुम रखने के लिए तैयार हो? है तुम्हारे में कैपेसिटी? नहीं ना, तुम्हारे में कैपेसिटी है तो आओ, अगर मर्द हो तो आओ। बात करने चले हो मेरे पीठ पीछे के ओकरा संगे रिश्ता बा, तुम मेरे भाई के साथ मेरा रिश्ता जोड़ देते हो, जिसको मैं अपना भाई मानती हूँ। आधा किलोमीटर दूर उसका घर पड़ता है प्रियांशु जी का, तुम उसके साथ मेरा रिलेशन जोड़ देते हो। अरे थू, तोरी संस्कार कैसी है यार, मुझे ये नहीं समझ में आता है। पता नहीं तुम किस मिट्टी के बने हो यार, शायद तुम्हारे भाई बहन का रिश्ता चलता होगा। और मेरे बारे में क्या हल्ला करे, ओकरा बोले में तो बहुत कुछ जाने। बेटा जी कुछ नहीं जानते हो, घुघुआ पलाई मत खेलो। हम घुघुआ पलाई अगर हम खेलना शुरू कर दिए ना तो बड़ा गंदा तरीके से घसीटेंगे। आप भी लड़की हैं, किसी की इज्जत मत उछालिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। क्या हाल है तान्या जी? राहुल जी एक बात मैं बताऊं कि अगर मुझे कोई उंगली करे तो मैं नहीं छोड़ती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, मेरा बाप ही क्यों ना हो। वो लड़की मेरे बारे में ओवर बोल गई है। क्या बोली हो तुम कि हम कोठे पर से आए? चलो मैडम जी मानती हूं मैं आई हूं, सपोज दैट कि मैं आऊं, तुम क्या कर रही हो? तुमको हमसे क्या मतलब? आओ ना जी, तुमको भी लेके चले, तुम्हारा शकल भी वैसा ही है कुछ। हम लोग का शकल तो मान लिया जाए मैडम जी खराब है, हम लोग को कोई नहीं पूछेगा। आपका शकल तो अच्छा है, चलो 3 साल पहले कैसी लगती थी और अभी कैसी लगती है तनी शकलवा देखिएगा। और हम 3 साल पहले भी इसी तरह लगते थे और 3 साल के बाद इससे बढ़िया लग रहे हैं देखने में, ठीक है ना? आपके तरह मेरा 22-23 साल नहीं हो रहा, अभी 19 साल हुआ है मेरा, ज्यादा नहीं। तो आपके शकल से ज्यादा निखार हमारे शकल पे है। बात करने के लिए चली हैं, उस शकल से समझ में आ जाता है कि कितना कतने के साथ कतने खेल हुए हैं,
ठीक है ना। तो नहीं बोलना चाह रहे हैं मैडम हम आपके बारे में, लेकिन आप मुझे उस्किया रही हैं, ठीक है। मैं पता है मैं बहुत बर्दाश्त की हूं आपको लेकर के, मैंने जितना बर्दाश्त किया है ना उतना शायद मैंने जिंदगी में किसी को लेकर के बर्दाश्त नहीं किया था। बोलने वाला कुछ बोलने दीजिए, ठीक है, आप अपने काम पर फोकस कीजिए। रंजन जी, रंजन जी वो रुकी अभी तक टेलर बा, पिक्चर बहुत अभी बड़ बा, पिक्चर 2.5 घंटा के होखेला, टेलर 10 मिनट के होखेला, टेलरो आधा घंटा के आवेला, पिक्चर 2.5 घंटा के होखेला। तो बेटा जी घुघुआ पलाई की खेल शुरू कैले बड़ू ना, एक महीना कह दनी, एक सप्ताह में तोरी घुघुआ पलाई की खेल हम खत्म कर देब, चाही तो हम अभी पर्दाफाश कर सकते हैं। याद बा जब छोटू छलिया के बच्चा खत्म करे खातिर तू गई रहलू आ, भुला गई का उ दिनवा, हम जानता नहीं। वही सूर्या है ना, आरा में एक लड़की के साथ गलत कर लिया था, बेचारी का बच्चा खत्म करवा दिया, उसके पास शुक्र मनाओ कि उसके पास कोई सबूत नहीं था, नहीं तो उससे भी ड्रग्स और हीरोइन बिचवाता है। ये तो दिन भर खुद ही गांजा पीता है, इसके बारे में क्या बात करना है यार, साला जिसकी खुद की कोई अस्तित्व नहीं है। ये कभी खेसारी जी के टीम में चला जाता है, कभी पवन जी के टीम में चला जाता है, जब पवन जी भाव नहीं देते हैं तो खेसारी जी में चला जाता है। और बेबी काजल तुम क्या बोली हो कि मतलब आप पवन सिंह के साथ सोती हैं। पवन सिंह हम जैसी लड़कियों को ना क्या कहें, पहली बात मैं पवन जी के सामने जाना नहीं चाहूंगी, और जाना भी चाहूंगी ना तो तुम्हारे तरह मैनेज करके नहीं, अपने दम पे, चाहे आज जाऊं चाहे जिंदगी में 10 साल बाद जाऊं, क्योंकि मैंने अपने आप को इस जिंदगी में झोंका है, इस आग में मैंने झोंका है, तब आज मैं इस दम पे हूं, ठीक है ना। आज चाहे जहां भी है बेटा जी, तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बात हो तो मैंने गाड़ी लिया 23 लाख की, तुम्हारे में उतनी कैपेसिटी नहीं है लेने की अभी, ठीक है ना। तो उतना ही बोलो बेटा जी जितना सामने वाला वो यहां तक बर्दाश्त हो। कहीं से भइल रहे सतिया हो, भाव नहीं मिलत रहे रतिया हो, जहिया से भइल रहे सदिया हो, भाव नहीं मिलत रहे रतिया हो, कि लागल नजरिया हो धस गईले, लागल नजरिया हो धस गईले, एक जरावे पा सैया जी बस गईले, अब की मेहारी के जलवा में फंस गईले। खेल शुरू कैले बड़ू ना, एक महीना कह दनी, एक सप्ताह में तोरी घुघुआ पलाई की खेल हम खत्म कर देब, चाही तो हम अभी पर्दाफाश कर सकते हैं। याद बा जब छोटू छलिया के बच्चा खत्म करे खातिर तू गई रहलू आ, भुला गई का उ दिनवा, हम जानता नहीं। वही सूर्या है ना, आरा में एक लड़की के साथ गलत कर लिया था, बेचारी का बच्चा खत्म करवा दिया, उसके पास शुक्र मनाओ कि उसके पास कोई सबूत नहीं था, नहीं तो उससे भी ड्रग्स और हीरोइन बिचवाता है। ये तो दिन भर खुद ही गांजा पीता है, इसके बारे में क्या बात करना है यार, साला जिसकी खुद की कोई अस्तित्व नहीं है। ये कभी खेसारी जी के टीम में चला जाता है, कभी पवन जी के टीम में चला जाता है, जब पवन जी भाव नहीं देते हैं तो खेसारी जी में चला जाता है। और बेबी काजल तुम क्या बोली हो कि मतलब आप पवन सिंह के साथ सोती हैं। पवन सिंह हम जैसी लड़कियों को ना क्या कहें, पहली बात मैं पवन जी के सामने जाना नहीं चाहूंगी, और जाना भी चाहूंगी ना तो तुम्हारे तरह मैनेज करके नहीं, अपने दम पे, चाहे आज जाऊं चाहे जिंदगी में 10 साल बाद जाऊं, क्योंकि मैंने अपने आप को इस जिंदगी में झोंका है, इस आग में मैंने झोंका है, तब आज मैं इस दम पे हूं, ठीक है ना। आज चाहे जहां भी है बेटा जी, तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बात हो तो मैंने गाड़ी लिया 23 लाख की, तुम्हारे में उतनी कैपेसिटी नहीं है लेने की अभी, ठीक है ना। तो उतना ही बोलो बेटा जी जितना सामने वाला वो यहां तक बर्दाश्त हो। जब यहां चढ़ जाओगी ना तो हम अपने बाप को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो अगले बार से थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। मेरे बारे में बोलने से पहले ना एक बार अपने में झांकना। मैडम जी मानती हूं मैंने गलत किया, तुम्हारा दिल गवाही देगा कि किसको कौन भैया गरिया रहे थे वीडियो कॉल पे, उस समय ज्यादा लोग नहीं थे, यो याद रखना, उस समय ज्यादा लोग नहीं थे। दूसरी बात, इधर है ना खेसारी भी आके 36 मिनट गरिया, रिकॉर्डिंग में पड़ा हुआ, कहा जानती हो बेटा, जो मेरा नमक खाएगा वो हमको नहीं बताएगा,
ये दुनिया में प्यार से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। शायद तुमको ये चीज नहीं पता है, तुम नहीं जानती हो। मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती है, अरे मैं अपना पैर का पैर दोनों फेंक देंगे ना तो भी मेरे चरित्र के समान नहीं आ पाओगी। तूफानी लाल हमसे बोले थे क्योंकि उनको नाम कमाना था और वो मार्केट में उनको उठना था, इसलिए वो उठ गए। मुझे बुरा नहीं लगा, तुमको क्यों लगा? तुमको क्यों खात दिया? जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बोला गया तूफानी, हमको ना बोला जी, तुमको नहीं ना बोला। तुमको कहा इतना जलन झरक गया नीचे से। अरे सुनो ना, तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे। तुम क्या बोली, हम लड़की के नाम पे कलंक है। चलो सपोज दैट मानता नहीं कलंक बनी, तू कतना निमन बड़ू, तू कतना निमन बड़ू। एगो बात बताओ, पवन पांडे संगे मैनेज करबे कैलू, छोटू छलिया भैया संगे मैनेज करबे कैलू, तोरा का लगा था कि तोरा बारे में केहू कुछ नहीं के जानत? भोजपुरी तोरा से ज्यादा गंदा केहू नहीं के कैले, ठीक बा ना? कंपनी मालिक तक काम के साथ मैनेज करे, थू लाइटमैन के साथ मैनेज कियो, ठीक है? एक सिंगर होती ना तो वहां तक नहीं करती। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं जानता है? बेटा जी, तुम्हारे बारे में सब कोई सब कुछ जानता है। पता ही क्यों नहीं कुछ बोलता है कोई? क्योंकि छोटू छलिया का इज्जत करता है। पवन सिंह के पास भी सोने के लिए तुम्हारी शायद घर से कॉल गया था ना, तो पवन सिंह इसलिए तुम लोग को गाली दिया था ना, क्योंकि वो छोटू छलिया की इज्जत करते हैं और उनको पता था कि तुम्हारा रिलेशन छोटू छलिया के साथ है। तुम 8 साल रही, छोटू छलिया के साथ कुछ नहीं हुआ होगा। दो प्रूफ में छोटू छलिया के जीमेल पर पड़ा हुआ है, कहोगी तो मैं मंगवा दूंगी, ठीक है? क्योंकि वो लोग मेरी इज्जत करते हैं। और किसी ने मुझे कहा है कि तान्या उजरा था ना तो उजरा जा, एक बढ़िया से दम भर घसीट लेवल जाई। और तुम्हारे विरोधी पार्टी नहीं कहा है, इतना भी याद रखना। तुम आज तुमको ओपन बता दे रहे हैं, हमसे मत उजराना, क्योंकि हम सही है ना तो मेरे पीछे 50 लोग खड़े हैं। तो बेटा तुम्हारे बारे में अगर मैं ना बोलूं ना तो तुम मेरे बारे में मत बोला कर। वीडियो को शेयर कर, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।